आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सदर थाना क्षेत्र के फरदो पुल पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की हुई मौत। सरैयागंज टावर चौक पर स्मार्ट सिटी के स्थल निरीक्षण के लिए पहुंचे नगर आयुक्त और स्मार्ट सिटी के अधिकारी। और गुरुवार से होने वाली मैट्रिक परीक्षा को लेकर शहर पहुंच रहे छात्रों के कारण दिन भर शहर रहा जाम। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के फरदो पुल के समीप अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत मौके पर ही हो गई। जिले में सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हो रही है। ताजा मामले जिले के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह जिले के करजा थाना क्षेत्र के बगाही गांव निवासी फूलदेव महतो प्रतिदिन की तरह आज भी मजदूरी के लिए घर से निकले। जैसे ही सदर थाना क्षेत्र के फरदो पुल के समीप पहुंचे तो एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आ गए, जिसके कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के कुछ देर बाद ही मौके पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। लोगों के द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोगों को शांत करवाया गया। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर थाना पर ले आया गया। साथ ही मृतक के परिजनों को भी मामले की जानकारी दी गई। आनन फानन में परिजन थाना पहुंचे, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बता दें कि मृतक मजदूरी का काम करता था। उसके 2 पुत्र व 3 पुत्री हैं। पूरे मामले पर सदर थाना के दरोगा ने बताया कि आज सुबह अज्ञात वाहन के चपेट में आने से साइकिल सवार मजदूर फूलदेव महतो की मौत हो गई है। मृतक मूल रूप से करजा थाना क्षेत्र के बगाही गांव का रहने वाला था। उनका नाम फूलदेव महतो है। उनके पिता का नाम रामाशीष महतो है। ये बगाही ग्राम के रहने वाले हैं। थाना करजा, जिला मुजफ्फरपुर के हैं। ये अपने काम से मुजफ्फरपुर साइकिल से आ रहे थे। रेवा रोड में फरदो गोला पुल के नज़दीक स्टेट बैंक के पास अज्ञात वाहन द्वारा दुर्घटना हो गया है, जिसे उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई है। इनकी शव को जो है कि उनके परिजन के साथ पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अंतिम परीक्षण के लिए। उनके आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मुआवजा वगैरह का भी? हाँ, मुआवजा भी उनको मुआवजा के लिए भी लिखा जाएगा। सरैयागंज टावर समेत शहर के कई जगहों पर स्मार्ट सिटी के स्थल निरीक्षण के लिए पहुंचे नगर आयुक्त और स्मार्ट सिटी के अधिकारी। स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बुधवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगने वाले ट्रैफिक सिग्नलों के स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों को उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि 27 जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाया जाएगा, जिससे शहर में लगने वाले सड़क जाम से निजात दिलाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त से पहले पूरे शहर में 27 चौक चौराहों पर यह ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सरैयागंज टावर चौक पर वर्षों से खराब घड़ी की भी मरम्मत कराई जाएगी। स्थल पर कुछ समस्याएं प्रतिवेदित की गई थी स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों द्वारा, जिस पर उन्होंने मार्गदर्शन की मांग की थी। तो इसके साथ सभी बड़ी सीनियर मैनेजमेंट के साथ स्थल का निरीक्षण किए और जो भी कठिनाइयाँ आ रही थी विभिन्न विभागों के संबंध में उनके निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। और अब क्लैरिटी आ गई है कि किस प्रकार से काम करना है, जिससे काम में गति आएगी। क्या कुछ लगेगा यहाँ टावर पर जीर्णोद्धार के दौरान? जी, अभी निरीक्षण के क्रम में सरैयागंज टावर जो मुजफ्फरपुर के एक पहचान के रूप में जाना जाता है, इस पर ऑब्जर्व किया गया कि का जो घड़ी है वर्षों से खराब है, तो उसको हम लोग तुरंत इसको चेंज करवा रहे हैं। साथ ही पूरे उसका जो जिन भी शहीदों का नाम लिखा हुआ है उनको बढ़िया से पत्थर पर लिख कर, जो उनका भी मिट रहा है, हल्का हो गया है, उस सबको चेंज करा के एक नया शिलापट पर सभी का नाम अंकित किया जाएगा। और जो भी थोड़ा सा टावर पर कुछ डैमेज दिख रहा है, किसी कारणवश हो गया होगा, उसको भी सभी को रिपेयर कराया जाएगा, तो ताकि ये पहचान के रूप में जाना जाता रहे। इसके साथ ही इस जंक्शन पर काफ़ी व्यस्त जंक्शन है,
ट्रैफिक के रेगुलेशन के लिए अडैप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लग रहा है। राज्य परिवहन विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर से रांची भाया टाटा के लिए एसी बस की सेवा शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। आगामी 18 फरवरी से मुजफ्फरपुर से टाटा वाया रांची के लिए एसी बस सेवा का परिचालन शुरू होगा। बिहार राज्य परिवहन विभाग ने इसकी हरी झंडी दे दी है। इसे लेकर बिहार पथ परिवहन निगम ने कवायद शुरू कर दी है, साथ ही किराया और समय भी तय कर दिया है। मुजफ्फरपुर रांची टाटा रूट पर परिवहन निगम की 2 बसों का परिचालन किया जाएगा। इस रूट पर पहली बार सरकारी बसें चलाई जा रही हैं। इधर मुजफ्फरपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सुमन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पहली बार पथ परिवहन निगम की बसें मुजफ्फरपुर से रांची टाटा के लिए चलाई जा रही हैं। इसके लिए सोमवार से बुकिंग भी शुरू हो गई है। बस 42 सीट की है। पहले दिन 7 यात्रियों ने निगम के पोर्टल से रांची के लिए सीट भी बुक कराई है। निगम के पोर्टल के अलावा निजी वेबसाइट से भी सीटों की बुकिंग कराई जा सकती है। हमारी सेवा जो है AC 2x2 डिलक्स मुजफ्फरपुर से पटना होते हुए रांची टाटा जाएगी, भाया आपको हजारीबाग रामगढ़। क्या सुविधा मिल रही है यात्री? सुविधा AC लग्जरी गाड़ी है और प्राइवेट के बनिस्बत हमारे यहाँ भाड़ा कम है, इसलिए पब्लिक की संख्या और बढ़ाई जानी है। हाँ, गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी। अभी तो एक जाएगी और एक ही गाड़ी चल रही है हमारी। 2 बसों का हमारा परमिट मिला है ना। कब से परिचालन होगा ये 18 तारीख को शाम में 4 बजे से इसका उद्घाटन होगा। ये रांची कब तक पहुँचेगी? ये सुबह में रांची जो है सो सुबह 4 बजे पहुँच जाती है। फिर रांची फिर शाम में वहाँ से 7 बजे चलेगी। टाटा से 4 बजे चलेगी, शाम में 4 बजे रांची से चलेगी। चमगादड़ की वजह से कोरोना वायरस की आने की बात पूरी दुनिया में फैली हुई है। वहीं जिले के एक गांव में लोग चमगादड़ की पूजा करते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे विश्व में फैले कोरोना महामारी को लेकर चमगादड़ बदनाम हो चुके हैं। कहा जाता है कि कोरोना वायरस का प्रकोप चमगादड़ से ही फैलता है। भारत में भी चमगादड़ को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। भारत में माना जाता है कि कहीं किसी सुनसान और अंधेरे इलाके में चमगादड़ का होना नेगेटिविटी को दर्शाता है, इसलिए उस जगह कोई नहीं जाता। लेकिन भारत में ही एक ऐसी भी जगह है जहाँ चमगादड़ की पूजा होती है। जिले में एक ऐसा गाँव है जहाँ के लोग चमगादड़ की पूजा करते हैं। मुसहरी प्रखंड के छपड़ा मेघ गांव सालों से चमगादड़ों के लिए मशहूर है। लोग इस गांव को बादुड़ यानी बादुड़ छपड़ा मेघ के नाम से भी जानते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 200 साल पहले यहाँ एक सिद्ध पुरुष महंत बालादास रहते थे। उन्होंने यहाँ राम जानकी और हनुमान का मंदिर बनवाया। मंदिर के आते में स्थित बगीचे की खीरी के पेड़ पर चमगादड़ों का वास था। उस पेड़ के कटने के बाद पीपल और बड़ के पेड़ पर रहने लगे। मंदिर के आसपास माने रहता है। पहले बहुत बड़ा खीरी का पेड़ था, वहाँ था, खीरी कट गया, उसके बाद पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, उसी जगह मंदिर के जगह। एक ग्रामीण के अनुसार उन्होंने अपने दादाजी से चमगादड़ों की कहानी सुनी। उसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें चमगादड़ की पूजा की बात बताई। पुस्त दर पुस्त छपड़ा के गांव निवासी चमगादड़ों की पूजा करते चले आ रहे हैं। शुरू को लेकर मानना यही है कि बहादुर जो है हमारे गांव में लमसम 2 साल से करीब लगभग ज़्यादा से है, और हमारे गांव का नाम ऐसे छपड़ा मेघराय है, और हमारे ग्रामीण द्वारा जो बहादुर होने के कारण बहादुर छपड़ा कहा जाता है। बहादुर होने को क्या मानते हैं आप लोग गांव में? बहादुर का हम लोग भगवान की तरफ से भगवान ही मानते हैं। वहीं गांव के मठ के पुजारी का दावा है कि ये चमगादड़ रातों को लगभग 70 किलोमीटर चारों तरफ घूमते हैं, और जितने क्षेत्रफल में यह चमगादड़ घूमते हैं वहां तक कोई महामारी नहीं फैलती है। कोरोना वाला बहादुर नहीं है, अथी भगवान का बस अथी गांव का सामाजिक बस बहादुर है। जिले समेत पूरे राज्य में कोरोना वायरस के वैक्सीन के 1 वर्ष के दौरान 1,67,033 डोज बर्बाद हुई है। बिहार में कोरोना वायरस के वैक्सीन टीके की बर्बादी के खबर से स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गई है। इसका असर जिले में भी दिख रहा है। हालांकि अधिकारियों ने
कोरोना वैक्सीन के टीके की बर्बादी से साफ इनकार किया है। आपको बता दें कि जिले में सिर्फ बच्चों के टीकाकरण के लिए ही कोवैक्सीन की डोज मंगवाई गई है। इससे पहले जिले में कोविशील्ड की डोज लगाई जा रही थी। 1 वर्ष के कोरोना टीकाकरण के दौरान पूरे राज्य में कोवैक्सीन की 1,67,033 डोज बर्बाद हो गई। टीका देने में लापरवाही से इतनी डोज मरीजों तक नहीं पहुंच सकी। वैक्सीन देने में लगाए गए कर्मियों ने 10 लोगों के जमा होने से पहले ही टीके की बायल खोल दी। इससे दवा बची रह गई। यह सारी जानकारी कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। कोविन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर में 2.50% डोज बर्बाद हुई है। सबसे कम कोवैक्सीन की बर्बादी जहानाबाद में हुई है। 1 वर्ष में मुजफ्फरपुर में कोवैक्सीन टीकाकरण के 10,568 सत्र की गई। इसमें 4,64,170 लोगों को कोवैक्सीन डोज दी गई। कोवैक्सीन की बर्बादी में अरवल जिला सबसे आगे है। यहाँ 6.2% कोवैक्सीन की डोज बर्बाद हुई है। अरवल में पूरे वर्ष में कोवैक्सीन टीका का 1207 सत्र चलाया गया। इस सत्र में कोवैक्सीन की 2,636 वायरल इस्तेमाल की गई। टीकाकरण में 44,105 डोज दी गई। जिले में 2,789 कोवैक्सीन डोज बर्बाद हो गई। सबसे कम दवा की बर्बादी जहानाबाद जिले में हुई है। यहाँ 0.20% डोज बर्बाद हुई है। पूरे मामले पर DIO पदाधिकारी डॉक्टर अजय पांडे ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की बर्बादी नहीं हुई है, यह गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। हम लोगों ने वैक्सीन की मदद से ही कोरोना के लहर पर काबू पाया है। अब तक जिले में करीब 53 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 18 से 45 वर्ष वालों का 99% वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं 15 से 18 वर्ष वालों का 54% वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना वैक्सीन की बर्बादी नहीं है, यह गलत समाचार है। और आज वैक्सीनेशन का ही मतलब परिणाम है कि तीसरे फेज को हम रोक लिए। आज के तारीख में मुजफ्फरपुर में 52,23,000 कुछ मतलब लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका हुआ है और जो काफ़ी अच्छे रफ्तार में है। 18 से 45 वाला तो करीब करीब हम लोग 99% का वैक्सीनेशन हो चुका हुआ है और 15 से 18 का जो वैक्सीनेशन है वो भी 52% है। 54% आज हो चुका हुआ है। इसलिए यहाँ पर वैक्सीनेशन की स्थिति अच्छी है। वो वैक्सीन के बारे में आ रहा है कि वो बर्बाद हुई है, तो ठीक है वो वैक्सीन जान के सर्च करेंगे कि को हम लोग जो फर्स्ट फेज यहाँ शुरू किए थे उसमें कोवैक्सीन मात्र मेडिकल कॉलेज भी उपयोग कर रहे थे, लेकिन बाद में कोवैक्सीन का डिमांड बढ़ा तो सदर अस्पताल में भी, शहरी क्षेत्रों में भी कुछ कुछ जगहों पर किया गया और सेकेंड डोज के लिए हमको सदर में और मेडिकल कॉलेज में लगातार केंद्र चलाने पड़े। जब 15 से 18 के बच्चों के बीच का वैक्सीनेशन आया तो उनका वैक्सीनेशन मात्र कोवैक्सीन से होना था, इसलिए उनका उस एज ग्रुप में किया जा रहा है। यह डोज, यह जो वायल है वो 20 डोज का है, बर्बादी नहीं हो रही है। शहर में प्रदूषण की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 438 दर्ज किया गया। शहर में गहराते प्रदूषण से हवा का स्तर खतरनाक हो गया है। सड़कों पर धूल के गुबार एवं हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषण का स्तर एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 438 दर्ज किया गया। यह बुजुर्ग मरीज ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य लोगों की सेहत के लिए भी खतरनाक है। मुजफ्फरपुर से काफ़ी कम दिल्ली में 172 और पटना में 269 AQI रहा। चिंता की बात यह है कि पिछले कई दिनों से अपने शहर की हवा जहरीली बनी हुई है, लेकिन नियंत्रण के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण की माने तो पानी छिड़काव सहित धूल कण को काबू में लाने के लिए कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदूषण और बढ़ेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण के निर्देश पर नगर निगम ने 50 लाख में 2 मशीनें खरीदी, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। कभी कभार स्प्रिंकल से कुछ मार्गों पर खानापूर्ति कर दी जाती है। इससे आधे घंटे तक तो छिड़काव वाली जगह पर राहत मिलती है, लेकिन पूरे दिन लोग धूल के गुबार में चलने को विवश है। दरअसल गली मोहल्ले से लेकर सड़क की मुख्य सड़कों पर बेतरतीब तरीके से चल रहे निर्माण कार्य और हवा की गति काफ़ी कम 3 किलोमीटर प्रति घंटे होने से धूल की गुबार उड़ रहे हैं।
इसके कारण हवा तो जहरीली हो ही गई है, धूल के बीच सड़कों पर चलना मुश्किल है। MIT रोड, इमली चट्टी, स्टेशन रोड, मिठनपुरा रोड, क्लब रोड, बेला रोड, नारायणपुर, चैपमैन रोड सहित अन्य जगहों पर तो चलने में सुबह से रात तक घुटन हो रही है। बिना मास्क तो छोड़ दे, मास्क लगाने के बाद भी सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन की समस्या बढ़ गई है। हम लोगों ने अपने स्प्रिंकल मशीन मंगवाई है, जिससे काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। एक्चुअली इधर थोड़ा शहर में निर्माण कार्य ज़्यादा चल रहा है, इसके कारण से पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ गया है। इस पर वह बहलखाना प्रभारी को बोला है कि आप 3-4 बार सभी रोड में आप ये चलवाइए और स्प्रिंकल मशीन को चलवाइए। पानी का छिड़काव नियमित रूप से 3-4 बार करवाइए, क्योंकि सुबह में कराने से ही सिर्फ नहीं संभव है। इसको सुबह, दोपहर, शाम, रात कम से कम 4 टाइम इसको करवाना होगा। कोरोना जो है सो अब अंतिम दौर पे है और उसके कारण लोगों ने सब तरह के प्रतिबंध बंद हो गए हैं। लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया। लेकिन मुजफ्फरपुर शहर की यह स्थिति है कि कोरोना को लेकर ना लेकर, लेकिन धूल जो डेली प्रतिदिन जो आप किसी सड़क से गुजरिए, स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है, कोई ऐसा सड़क, गली, मोहल्ला नहीं है जिसमें धूल नहीं उड़ रहा है। इतना शादी विवाह का और पर्व त्यौहार का मौसम है और लोग जो है धूल के कारण काफ़ी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है। कई तरह का बीमारियों से वो ग्रसित हो सकते हैं। और निगम प्रशासन का जो मशीन आया है, स्प्रिंकलर मशीन आया है, अगर वो नियमित चले और वो उसकी एक देख रेख का एक कर्मचारी लगाया जाए कि किस रोड में चल रहा है, जिस तरह नियमित प्रतिदिन झाड़ू लगता है, जिस तरह सफाई होता है, नाले की उड़ाई होती है, उसी तरह वो स्प्रिंकल मशीन कहाँ कहाँ चल रहा है, इसकी भी विस्तृत जानकारी मतलब निगम कर्मचारी को रखनी चाहिए। और मेयर साहब से मैं कल साहू पोखर के पानी की उड़ाई के लिए मिला था और जल्द से जल्द मैं मेयर साहब से गुजारिश करूंगा कि शहर में जो धूल धक्कर जो उड़ रहे हैं, नगर आयुक्त साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस पर वो गंभीरता पूर्वक संज्ञान लें। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना, कुछ भी हो मंगाना, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से छोटू लाल ऐप डाउनलोड करें। टाइम, पैसे और एफर्ट बचाएं, घर बैठे टेस्टी खाना मंगाएं। आपकी भूख का सलूशन। Okay. हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है RK हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई हैं। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस,
अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट
दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। गुरुवार से होने वाली मैट्रिक परीक्षा को लेकर शहर में भारी संख्या में छात्र पहुंचने लगे, जिसके कारण दिन भर जाम रहा। जिले में गुरुवार से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होगी, जिसमें लगभग 76,000 परीक्षार्थी दोनों पाली में शामिल होंगे। इसके कारण यहाँ 1.5 लाख की अतिरिक्त भीड़ होगी, जिससे जाम पर काबू पाना प्रशासन के लिए चुनौती होगी। परीक्षा शुरू होने के पहले ही बुधवार को बाजार जाम से कराह उठा। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कारण बाजार की सड़कें संकीर्ण हो गई है, जिससे प्रतिदिन शहरवासियों को जाम की समस्या से निपटना पड़ता है। परीक्षा के एक दिन पहले ही बाजारों में लगी जाम से शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जबकि परीक्षा के दौरान 1.5 लाख की अतिरिक्त भीड़ होने से उसे संभाल पाना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। यहाँ 73 केंद्रों पर छात्र छात्राएं परीक्षा देंगी, जिसके लिए अभिभावकों की भीड़ होगी। वह छात्र छात्राओं को उनके अभिभावक लेकर केंद्र पर पहुंचेंगे, जिससे भीड़ और बढ़ेगी। मुजफ्फरपुर शहर में 73 सेंटर पर 76,000 बच्चों का परीक्षा शुरू होना है। मैट्रिक का परीक्षा है, साथ में गार्जियन होंगे तो 1.5 से 2 लाख लोगों की भीड़ होने जा रही है। शहर में निर्माण कार्य जारी है स्मार्ट सिटी के नाम पर, जिसके कारण लगातार जाम है। और इस जाम के कारण कल जो भयंकर जाम लग रहा है, उसके लिए जिलाधिकारी एवं जिला एसएसपी से निवेदन है कि ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था की जाए चुस्त दुरुस्त, जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं हो और बच्चे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचकर परीक्षा दे सकें। आज एग्जाम से एक दिन पहले भी आज पूरे शहर में जाम से कराह उठा है, क्या कहिए? वही प्रशासन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा तो जो निर्माण कार्य चल रहा है जिसके कारण जाम है, और जब पब्लिक ज़्यादा आई है, गांव से भी लोग आ रहे हैं, आज से ही आना शुरू हो गया है गार्जियन का, बच्चों का, सब लोग यहाँ पे परीक्षा की तैयारी के लिए आज से पहुँचने लगे हैं। शहर का लगभग स्थिति जाम की समस्या बनी हुई है। सबसे ज़्यादा स्थिति अगुड़िया बाजार चौक की रहती है कि सवेरे 8 बजे से ही निरंतर जाम लगना शुरू हो जाता है। कल से जो मैट्रिक का परीक्षा है, एक परीक्षार्थी पे कल 5 आदमी आएंगे और 5 आदमी जब सेंटर पर छोड़ने जाएंगे तो शहर का क्या स्थिति होगा। दूसरी तरफ जो नाला खन दिया गया है जिसमें पाइपलाइन बिछाने के लिए, वो तो माने इतना एक तो रोड का चौड़ीकरण कम है, ऊपर से नाला खन दिया हुआ है। ऐसे में भयावह स्थिति है शहर का। ट्रैफिक नियम का कोई रूल नियम नहीं हो रहा है, कहीं पुलिस नदारत रहती है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। शहर का बहुत ही दुर्भाग्य है ये शहर का, एक भी ट्रैफिक व्यवस्था का पालन शहर में नहीं है, न लोग पालन करा रहे हैं। और जो स्थिति है कल परिक्षेत्र की, ये भगवान भरोसे ही स्थिति रहेगी। कल कितने एम्बुलेंस फंसेंगे, कितने का एग्जाम छूटेगा। संत रविदास की जयंती पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने संत रविदास की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने अपने कार्यालय में समाज सेवी लोगों के साथ संत रविदास की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान सुरेश शर्मा ने संत रविदास की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सुरेश शर्मा ने कहा कि संत रविदास का जीवन काल पूरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसके महान व्यक्ति रविदास जयंती पूरा देश मना रहा है। रविदास जी की भूमिका समाज के लिए बहुत ही सराहनीय रहा है और आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनके मंदिर में जाकर के अपनी पूजा और आस्था व्यक्त किए हैं। आज पूरा देश में हम जैसे कार्यकर्ता भी रविदास जयंती अपने कार्यालय और अपने ऑफिस में मना रहे हैं। हम समझते हैं कि इनका जो कर्तव्य, इनका जो समाज के प्रति जो इनकी भावना रही है, आज उस भावना को हमें अपने दिल में, अपने कामों में उतारना है, ताकि एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में रविदास जी की भूमिका अक्षुण्ण है। और उस भूमिका को हम लोग अगर संकल्प लेंगे तो देश हमारा समृद्ध होगा, संपन्न होगा और इसी भावना से हम इनकी जयंती आज। नवयुवक समिति सभागार में बिहार सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में बिहार सिविल सोसाइटी की बैठक की गई, जिसमें आई हॉस्पिटल कांड में बिहार सरकार, स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस की गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अंधेपन के शिकार हुए मरीजों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा
कि इस भयंकर दुर्घटना का 3 महीना बीत जाने के उपरांत भी अब तक अंधेपन के शिकार रोगियों को ना तो कोई मुआवजा मिला है और ना ही समुचित इलाज मिल पाया है। और उसका एकमात्र विषय है मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के अंधेपन के शिकार हुए मरीजों की राहत के संदर्भ। इस संदर्भ में हम लोगों ने सभी दरवाजे खटखटाए हैं, मंत्री स्तर के दरवाजे विधायक स्तर के। अब एक छोटा दरवाज़ा बाकी है। आज हम लोगों ने बैठक में ये निर्णय लिया है कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के प्रबंधन से हम लोग इस सप्ताह में मिलेंगे और उनसे भी मुआवजे की मांग करेंगे, चाहे उनका प्रत्युत्तर कुछ भी हो। दूसरा, आज निर्णय हुआ है कि जो 100 दिन पूरे हो रहे हैं ये अंधापन के केस के, 22 नवंबर को ये दुर्घटना घटी थी और 2 मार्च को 100 दिन पूरा हो रहा है। साहो पोखर पूजा समिति के सदस्यों ने माघ पूर्णिमा पर गंगा आरती की। साहो पोखर पूजा समिति की ओर से माघ पूर्णिमा के अवसर पर साहो पोखर पर गंगा आरती की गई। पंडित नीरज झा और आचार्य राजेंद्र झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना कराई और धूप और दीप से आरती की गई। वहीं पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि जीवन के 5 आधार में से एक जल है, जिसका संरक्षण करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जहां तक हो सके नदी, तालाब, पोखर, कुआं को साफ रखें ताकि हमारा जीवन भी सुरक्षित रह सके। हरिसभा चौक मनियारी कोठी में बिहार आइडियल परिवार के सदस्यों ने बप्पी लाहिरी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। देश के मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लाहिरी का निधन मुंबई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान बुधवार को हो गया, जिससे पूरे शहर के संगीतकार और कलाकार के बीच शोक व्याप्त है। वहीं शहर के हरिसभा चौक स्थित मनियारी कोठी में बिहार आइडियल परिवार के द्वारा बप्पी लाहिरी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर के संगीतकार और बुद्धिजीवियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। वहीं इस सभा के दौरान कलाकारों ने बताया कि बप्पी दादा जैसे महान कलाकार सदियों में एक बार इस धरती पर आते हैं और अपने संगीत से संपूर्ण जगत को कलामय करते हुए सभी संगीत प्रेमियों के दिल में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आज बप्पी लाहिरी के द्वारा दिए गए हजारों गीतों को भुलाया नहीं जा सकता। हम सभी भारत के कलाकारों के लिए यह बहुत ही दुख की घड़ी है कि बप्पी दा जैसे मशहूर संगीतकार व गायक हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए, परंतु हम कभी भी उनके संगीत को भूल नहीं पाएंगे। भारतीय सिनेमा जगत के बहुत ही चर्चित, प्रख्यात और प्रतिभाशाली कलाकार बप्पी दा का आज निधन हो गया है। इसके अवसर पे हम लोग हरिसभा चौक मनियारी कोठी कैंपस में एक संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है, जिसमें मुजफ्फरपुर शहर के तमाम जो कलाकार हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, वो यहाँ पे जुटे हैं। भारतीय सिनेमा का एक ऐसा फनकार, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा गायक बप्पी लाहिरी साहब हम लोगों से विदा हो गए। आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुजफ्फरपुर के सभी संगीत प्रेमी आज बिहार आइडियल परिवार की तरफ से एकत्रित हुए। एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि के माध्यम से हम लोग उनके परिवार एवं उनके संगीत के चाहने वालों पर जो आज गहरी पीड़ा पहुंची है, उनके लिए भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में हिंदुस्तान वासियों को, उनके परिवार को भगवान शक्ति दे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।